इस वीडियो में हम बात करें राइट्स एंड ड्यूटीज़ की कि राइट्स क्या होते हैं और ड्यूटीज़ क्या होती हैं। वेदर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव, और जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो कोरिलेटिव हैं क्या। इन द लीगल सेंस, अगर हम लीगल सेंस में बता रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ परमिटेड एक्शन बाय लॉ एंड सच परमिटेड एक्शन इज़ नॉन एज द लीगल राइट। इसमें यह बताया गया है कि जो जो एक्शन परमिट किया जाता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने किसी के लीगल राइट को वॉयलेट करा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, और जो वो एक्शन होता है उसे लीगल राइट बोला जाता है। वी आर द कंसर्न विद द लीगल राइट्स ओनली, जो हमारा कंसर्न सिर्फ लीगल राइट्स के साथ है। लीगल राइट इज़ एन इंटरेस्ट विच इज़ रिकोगनाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। लीगल राइट एक तरह का इंटरेस्ट है, एक तरह का बोल देते हैं, हमें बेनिफिट मिला हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, विच इज़ रिकोगनाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, जो लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। द वायलेशन ऑफ विच वुड बी लीगल रॉन्ग, अगर कोई किसी के लीगल राइट को वायलेट करेगा तो उसे लीगल रॉन्ग कहा जाएगा। नेचुरल राइट एंड मॉरल राइट मीन्स एन इंटरेस्ट रिकोगनाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें यह बताया गया है कि चाहे वो नेचुरल राइट है या मॉरल राइट है, तो नॉर्मल सी बात है, जो भी इंटरेस्ट है तो उसको लॉ की साइड से प्रोटेक्ट किया जाएगा। द वायलेशन ऑफ विच वुड बी मॉरल रॉन्ग, अगर तो मॉरल राइट है उसको वॉयलेट किया गया तो उसे मॉरल रॉन्ग बोला जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट एंड मॉरल राइट इज़ द सैंक्शन बिहाइंड दैम, नेमली पनिशमेंट। अगर हम बात करें लीगल राइट और मॉरल राइट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो उसमें सिर्फ सैंक्शन का फ़र्क है। मतलब सैंक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट, कि जो लीगल राइट होता है, लीगल राइट अगर कोई वॉयलेट करेगा किसी का तो उसके लिए पनिशमेंट मिलती है, सैंक्शन होती है। बट अगर कोई मॉरल राइट किसी का कोई वॉयलेट करेगा तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। द वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स इज redressed बाय द स्टेट, वेयर एज बिहाइंड द मॉरल राइट द वायलेशन ऑफ विच इज़ ओनली सोशल रिबूक। इसमें बताया गया है कि अगर तो लीगल राइट्स का वायलेशन होगा तो जो स्टेट है, स्टेट उसको मतलब स्टेट कह लो या जुडिशरी कह लो, तो वो उसके राइट को प्रोटेक्ट करेगी, उसके लीगल राइट को, और जो उसके लीगल राइट को वॉयलेट करेगा उसे पनिश किया जाएगा। बट अगर हम बात कर रहे हैं मॉरल राइट की, अगर मॉरल राइट किसी का वॉयलेट होता है तो उसका जस्ट, अगर उसके वॉयलेशन होने पे जस्ट एक ही बात होती है, सोशल रिब्यूक। इसका मतलब होता है कि एक तरह से डांट पड़नी, लाइक फटकार पड़ती है समाज से। डेफिनेशन ऑफ राइट, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ए पर्सन कैन बी सेड टू हैव अ राइट ओनली। इसमें बताया है, ऑस्टिन ने ये कहा है इसमें कि जो एक पर्सन है उसके पास राइट है तभी, when others are bound to obliged by law to do something for him, जब बाकी लोग बाउंड हैं उसके लिए कुछ करने के लिए लॉ के ज़रिए, लॉ के द्वारा, और टू फोर बियर इन रिगार्ड टू हिम, इट मीन्स द राइट हैज़ ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। तो इसमें यह बताया गया अगर किसी की कोई एक राइट है तो वही ऑपोजिट साइड पे किसी की दूसरे पर्सन की वो ड्यूटी भी मानी जाएगी। तो मतलब जैसे एक सिक्के के दो पहलू, हम वैसे बोल सकते हैं। सपोज ए हैज़ एडवांस द लोन ऑफ ₹10,000 टू बी अगेंस्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंट। जो ए है, ए ने बी को लोन दिया 10,000 रुपये का प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर। बी इज़ बाउंड टू रिटर्न द लोन अमाउंट टू ए, जो बी है, बी बाउंड है, बंधा हुआ है वो लॉ से कि उसको जो 10,000 अमाउंट उसने ली है वो ए को वापस करनी पड़ेगी, लोन की अमाउंट। नाउ इट कैन बी सेड दैट ए हैज़ लीगल राइट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बी मना करता है पैसे वगैरह वापस करने से, लोन जो उसने लिया था ए से, तो जो ए है वो लीगल सूट फाइल कर सकता है अपने डैमेजेस क्लेम करवाने के लिए और लोन की पूरी अमाउंट लेने के लिए, और विद इंटरेस्ट। सपोज द लोन ऑफ ए बिकम्स टाइम बार्ड, नेमली लिमिटेशन पीरियड टू रिकवर द लोन अमाउंट इज़ 3 years विच हैव इलेप्सड। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर जो ए ने लोन दिया था बी को, उसका टाइम बार हो चुका है, कि मतलब लिमिटेशन पीरियड वापस लेने का निकल चुका है 3 सालों का, और नाउ द लीगल राइट ऑफ ए कम्स टू एन एंड। जो ए का लीगल राइट है 3 years में उसको वापस लेने थे जैसे मर्जी बी से पैसे, अगर 3 year का टाइम निकल चुका है तो जो ए है, ए का लीगल राइट ख़त्म हो चुका है वो पैसे वापस लेने के लिए उस टाइम पे। बट इट बिकम्स इम्परफेक्ट राइट, बट वो परफेक्ट राइट नहीं रहता, इम्परफेक्ट राइट बन जाता है। बी इज़ नॉट बाउंड टू रिटर्न ₹10,000, जो बी है, बी बाउंड नहीं है 10,000 रुपये वापस करने के लिए, बिकॉज 3 साल इलेप्स हो चुके हैं। जो लीगल राइट था ए का वो एक तरह से इम्परफेक्ट बन गया परफेक्ट से। आगे हम इम्परफेक्ट और परफेक्ट पढ़ाएंगे।
अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सालमंड की। अकॉर्डिंग टू सालमंड, राइट इज़ द इंटरेस्ट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ राइट विच इज़ लीगली इन्फोर्सेबल। तो इसमें बताया है सालमंड ने कि जो राइट है वो एक तरह का इंटरेस्ट है जो लॉ ने इसी को रिकॉग्नाइज़ किया है और लॉ ने ही मतलब इसको प्रोटेक्ट भी करता है लॉ, और ये लीगली इन्फोर्स भी होता है। सपोज ए इज़ द टेनेंट, जो ए है वो एक किराएदार है, बी इज़ द लैंडलॉर्ड, जो बी है वो मकान मालिक है। इट इज़ द लीगल राइट ऑफ ए दैट बी कैन नॉट डिस्पोसेस्ड ए इलीगली एंड फोर्सिबली। तो जो इसमें ये बताया गया है जो ए का लीगल राइट है कि जो बी है, बी उसको डिस्पोसेस नहीं कर सकता इलीगली या फोर्स करके, मतलब उसको निकाल नहीं सकता। सबसे पहली बात तो जो ए किराएदार है और जो बी है, बी मकान मालिक है। तो जो मकान मालिक है वो अपने किराएदार को फोर्स करके या इलीगली किसी भी बिना, जैसे नोटिस सर्व करना होता है 1 मंथ के, मतलब 1 महीने के पहले कि आप हमारा घर खाली कर दीजिए, ऐसा वैसा कुछ भी है, तो इलीगली बाहर नहीं निकाल सकता, फोर्सफुली बाहर नहीं निकाल सकता। बिकॉज राइट ऑफ ए इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। बिकॉज जो टेनेंट को राइट मिला हुआ है कि अगर मकान मालिक उसको घर से बिना नोटिस किए बाहर निकालता है तो वो लॉ के ज़रिए सूट फाइल कर सकता है और कंपनसेशन क्लेम करवा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं सपोज़ ए इज़ अ ट्रेसपासर। अगर हम ये बता रहे हैं कि जो ए है वो ट्रेसपासर है एक, इट इज़ नॉट द लीगल राइट ऑफ ए बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो इसमें यह बताया गया है कि जो ए है वो एक ट्रेसपासर है और ये लीगल राइट नहीं है ए का, बिकॉज इस राइट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता लॉ से। अकॉर्डिंग टू इंडियन सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड अ केस नोन एज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इन द स्ट्रिक्ट सेंस द लीगल राइट्स आर कोरिलेटिव ऑफ लीगल ड्यूटीज़। तो इसमें इन्होंने स्ट्रिक्ट सेंस में ये बताया था कि जो लीगल राइट्स हैं वो कोरिलेटिव हैं लीगल ड्यूटीज़ के, कि जहाँ पे कोई राइट होगा वहाँ पे कोई ड्यूटी भी ज़रूर होगी। इट इज़ एन इंटरेस्ट विच द लॉ प्रोटेक्ट्स बाई इम्पोजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ ऑन द अदर्स। ये एक वैसा इंटरेस्ट है, जो लीगल राइट वो एक वैसा इंटरेस्ट है जो मतलब बैलेंस किया जाता है सभी को उसके मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी बनाकर। अगर किसी के एक का राइट है तो दूसरे की ड्यूटी मानी जाएगी, वो तो बन गया ना, एक का राइट और दूसरे की ड्यूटी, तो कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी वगैरह बन गई। थ्योरीज ऑफ लीगल राइट्स। अब हम बात करें थ्योरीज कौन कौन सी लीगल राइट्स की। देयर आर 2 मेन थ्योरीज ऑफ लीगल राइट्स आर एज अंडर। 2 थ्योरीज हैं, एक तो विल थ्योरी है। दिस थ्योरी सेज दैट विल इज़ द बेसिस ऑफ द राइट। इस थ्योरी में ये बताया गया कि जो विल है वो राइट का बेसिस माना जाता है, राइट का बेसिस मानी जाती है। द पर्पस ऑफ द लॉ इज़ टू ग्रांट द इंडिविजुअल द मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। देयरफॉर द लॉ इमर्जेस फ्रॉम ह्यूमन विल। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन एंड हॉलैंड द विल इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ द राइट। तो इसमें ये बताया गया कि जो लॉ का पर्पस है वो इंडिविजुअल को मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन वगैरह करता है, वो अपनी बात रखता है किसी के सामने, विल जाहिर करता है अपनी। देयरफॉर द लॉ इमर्जेस फ्रॉम ह्यूमन विल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ है, लॉ ह्यूमन विल जो होती है उसको भी सुनता है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन एंड हॉलैंड द विल इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ द राइट। जो विल है वो मेन एलिमेंट मानी जाती है राइट की। अब हम बात करें इंटरेस्ट थ्योरी की। द सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी इज़ ईयरिंग, अ ग्रेट जर्मन जूरिस्ट। ईयरिंग, जो ईयरिंग नाम है ये एक जर्मन जूरिस्ट का नाम है। अकॉर्डिंग टू हिम लीगल राइट इज़ अ प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। तो जो ईयरिंग है इसने ये बताया है कि जो लीगल राइट है वो एक प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट माना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम बेसिस ऑफ द राइट इज़ द इंटरेस्ट एंड नॉट द विल। तो इसमें ये बताया इन्होंने कि जो राइट का बेसिस है वो मतलब जो राइट का बेसिस वो एक इंटरेस्ट है, कोई विल नहीं जाहिर करता उसमें, वो एक इंटरेस्ट माना जाता है। अब हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ द लीगल राइट्स। एलिमेंट्स कह लो या करेक्टरिस्टिक्स कह लो, सेम ही आंसर आएगा इसमें। दे आर द करेक्टरिस्टिक्स और द एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट्स आर एज अंडर। सबसे पहला पॉइंट हमारा है पर्सन ऑफ इनहेरेंस, ऑनर ऑफ लीगल राइट। जो ऑनर होता है लीगल राइट का उसे कहते हैं पर्सन ऑफ इनहेरेंस। द पर्सन हु इज़ द ऑनर ऑफ लीगल राइट्स इज़ नॉन एज अ पर्सन ऑफ इनहेरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पर्सन ऑफ इनहेरेंस कौन होता है इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर कर रहे हैं। सपोज ए हैज़ टेकन द लोन ऑफ रुपीज़ 10,000 फ्रॉम बी। अगर ए ने लोन लिया बी से 10,000 रुपीज़ का एंड ऑनर ऑफ द लीगल राइट इज़ बी। तो जो बी है, बी ऑनर है लीगल राइट का,
सो बी इज़ द पर्सन ऑफ इनहेरेंस, तो बी को पर्सन ऑफ इनहेरेंस मानेंगे हम, क्योंकि ए ने बी से लोन लिया, तो अगर ए वापस नहीं करेगा अमाउंट तो बी के पास लीगल राइट है उस पर सूट फाइल करने के लिए और अपने पैसे वापस लेने के लिए। पर्सन ऑफ इनहेरेंस में भी जनरल पब्लिक, पर्सन ऑफ इनहेरेंस जनरल पब्लिक भी बन सकती है। नो पर्सन इज़ अलाउड टू अटैक ऑन एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, किसी को भी किसी पे भी अटैक करना अलाउड नहीं है। सो पर्सन ऑफ इनहेरेंस इज जनरल पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए अटैक्स बी फ्रॉम जनरल पब्लिक, नाउ पर्सन ऑफ इनहेरेंस बिकम इंडिविजुअल नेमली बी। तो इसमें ये बता रहे हैं हम, अगर ए ने बी के ऊपर अटैक किया, जनरल पब्लिक से था जो ए था, और इसमें ये बताएंगे जो पर्सन ऑफ इनहेरेंस है वो एक इंडिविजुअल है, मतलब उसका नाम है बी, कि बी के पास लीगल राइट है कि वो ए के ख़िलाफ़ सूट फाइल कर सकता है कि उसने उसको मारा था, तो जो भी पनिशमेंट वगैरह होगी उसको मिल जाएगी ए को। पर्सन ऑफ इंसिडेंस, पर्सन ऑफ इंसिडेंस मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट होम लीगल राइट इज़ एक्सरसाइज्ड। तो इसमें बताया गया, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी, सपोज ए अटैक्स बी फ्रॉम जनरल पब्लिक, जो ए है, ए ने अटैक किया था बी के ऊपर, जनरल पब्लिक में से था ए। नाउ पर्सन ऑफ इनहेरेंस बिकम अ इंडिविजुअल नेमली बी, तो जो इसमें पर्सन ऑफ इनहेरेंस था, मतलब जिसका लीगल राइट था जिसके पास, वो तो बी था, बट जिसके खिलाफ लीगल राइट था वो ए था, तो जो जिसके खिलाफ लीगल राइट था वो है पर्सन ऑफ इंसिडेंस। इन द अबव सेट ए फर्स्ट एग्जाम्पल व्हेन ए हैज़ टेकन द लोन, ए इज़ द पर्सन ऑफ इंसिडेंस बिकॉज बी एक्सरसाइज द लीगल राइट अगेंस्ट ए। तो इसमें बताया गया है, जो हमने ऊपर एग्जांपल की थी लोन वाली, तो उसमें ए ने लोन लिया था बी से, तो जो ए है वो पर्सन ऑफ इंसिडेंस है जिसके खिलाफ लीगल राइट यूज़ होगा, बिकॉज बी एक्सरसाइज द लीगल राइट अगेंस्ट ए। जो बी है, बी अपना लीगल राइट यूज़ कर सकता है अगेंस्ट ए के। तो इसमें ए हुआ पर्सन ऑफ इंसिडेंस और जो बी हुआ पर्सन ऑफ इनहेरेंस। पर्सन ऑफ इंसिडेंस में भी प्राइवेट इंडिविजुअल और इट में भी जनरल पब्लिक। अगर हम बात करें जो पर्सन ऑफ इंसिडेंस है, ये कोई एक इंसान भी हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, और ये जनरल पब्लिक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। नो पर्सन कैन अटैक द रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक इन जनरल। तो इसमें ये बताया गया कोई भी पर्सन की रेपुटेशन पे अटैक नहीं किया जा सकता जनरल पब्लिक में से। अगर किसी ने रेपुटेशन पे अटैक किया, उसके गुडविल पे अटैक किया, रेपुटेशन पे अटैक किया, तो वो केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है कंपनसेशन के लिए। अब हम इसमें थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, थर्ड एलिमेंट की, कंटेंट। कंटेंट मीन्स नेचर ऑफ द ड्यूटी इम्पोज्ड, कि जो ड्यूटी का नेचर है वो क्यों इम्पोज की गई है। कंटेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेंट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव कंटेंट, व्हेन द पर्सन ऑफ इंसिडेंस इज बाउंड टू डू समथिंग फॉर द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। इसमें बताया गया है जो पर्सन ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जिसके खिलाफ राइट यूज़ किया गया था, लीगल राइट, अगर वो कुछ करना चाहता है पर्सन ऑफ इनहेरेंस के लिए, तो वो पॉजिटिव कंटेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव सेट केस व्हेन ए हैज़ बोरोड ₹10,000 फ्रॉम बी। ऊपर जैसे हमने केस की बात करी थी लोन वाले केस की, तो उसमें ए ने बी से 10,000 पे लोन लिया था। बी इज़ द पर्सन ऑफ इनहेरेंस, जो बी है, बी पर्सन ऑफ इनहेरेंस था जिसके पास लीगल राइट था, एंड ए इज़ द पर्सन ऑफ इंसिडेंस, ए वो था जिसके खिलाफ बी, मतलब जिसके खिलाफ लीगल राइट यूज़ होना था। ए इज़ बाउंड टू डू समथिंग फॉर बी नेमली रिटर्न ₹10,000, जो ए है वो मतलब 10,000 पे बी के वापस कर सकता है, इसे कहेंगे पॉजिटिव कंटेंट। अब हम बात करें नेगेटिव कंटेंट की। व्हेन द पर्सन ऑफ इंसिडेंस इज बाउंड टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, जो पर्सन ऑफ इंसिडेंस है वो किसी काम को, मतलब जो भी उसने किया है, गलती की है, वो अपनी गलती को सुधारने से मना करता है। फॉर एग्जाम्पल ए हैज़ द रेपुटेशन, ए इज़ द पर्सन ऑफ इनहेरेंस, बी एंड जनरल पब्लिक इज़ बाउंड टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नॉट टू अटैक द रेपुटेशन ऑफ ए। तो इसमें ये फॉर एग्जांपल हम ये बता सकते हैं जो ए है, ए की रेपुटेशन है अपनी, और जो ए है ये पर्सन ऑफ इनहेरेंस है, मतलब जो अपना जिसके पास लीगल राइट है, एंड बी एंड जनरल पब्लिक इज़ बाउंड टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नॉट टू अटैक द रेपुटेशन ऑफ ए। तो इसमें बताया गया है कि जो बी है या कोई जनरल पब्लिक में से कई लोग हैं, वो किसी को रोक रहे हैं कि रेपुटेशन जो ए है, ए की रेपुटेशन है, मतलब उससे अगर वो काम नहीं होता है तो उससे ए की रेपुटेशन ख़राब होती है, तो ये नेगेटिव कंटेंट माना जाएगा। सब्जेक्ट मैटर, द थिंग ओवर विच द लीगल राइट इज़ एक्सरसाइज्ड
नेमली इट में बी हाउस, रेपुटेशन एक्सेट्रा। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है लीगल राइट को यूज़ करने का? ज़्यादातर सब्जेक्ट मैटर यही होते हैं, या तो किसी के घर के वजह से लीगल राइट यूज़ करना पड़ता है किसी को, लाइक लैंडलॉर्ड और टेनेंट वगैरह हो गए, उनके रिलेशन में हाउस वगैरह आ जाता है। और कई जगह पे रेपुटेशन आ जाती है, जहाँ पे कोई किसी को डिफेम कर देता है, वहाँ पे रेपुटेशन का सवाल क्रिएट हो जाता है, क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो वही इसका सब्जेक्ट मैटर है। टाइटल, टाइटल मीन्स अ सोर्स ऑफ लीगल राइट, कि जो लीगल राइट का वो सोर्स क्या है? इट मे बी सक्सेशन बाय परचेज, ये सॉरी बाय, इसमें यहाँ पे बाय के आगे जेड लिखा गया है। इट मे बी बाय सक्सेशन, बाय परचेज, बाय विल और बाय गिफ्ट। जो टाइटल है, टाइटल या तो सक्सेशन के ज़रिए भी आ सकता है, परचेज करके भी आ सकता है, विल के ज़रिए भी आ सकता है, गिफ्ट के ज़रिए भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज ए हैज़ परचेज द हाउस फ्रॉम बी, ए ने बी से परचेज़ किया हाउस। ए इज़ इन द पोजेसन ऑफ द हाउस, जो ए है, ए घर के अंदर है, घर की पोजेशन उसके हाथ में, ए के हाथ में। पर्सन ऑफ इनहेरेंस इज़ ए, तो जो ए है वो पर्सन ऑफ इनहेरेंस है, जिसके पास लीगल राइट है। पर्सन ऑफ इंसिडेंस इज़ बी, जो बी है उसके खिलाफ लीगल राइट यूज़ हो सकता है। एंड पब्लिक अगेंस्ट होम लीगल राइट इज़ एक्सरसाइज्ड, मतलब इसमें ये बताया है जो बी है और जनरल पब्लिक है उनके अगेंस्ट लीगल राइट यूज़ हो सकता है, इसी वजह से वो है पर्सन ऑफ इंसिडेंस। कंटेंट इज़ नेगेटिव, नेमली नाइदर बी नोर एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन इंटरफेयर इन द पोजेशन ऑफ ए। सब्जेक्ट मैटर इज़ द हाउस, द टाइटल इज़ परचेज। तो इसमें यह बताया गया कि बी है या कोई भी जनरल पब्लिक में से है, कोई भी ए की जो पोजेशन है उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता किसी भी तरीके की। अगर कोई इंटरफेरेंस करता है तो उसमें सब्जेक्ट मैटर हाउस को माना जाएगा, और ए है जो सूट वगैरह फाइल कर सकता है कंपनसेशन वगैरह क्लेम करने के लिए, या सामने वाले पार्टी को पनिशमेंट दिलवाने के लिए। टाइटल इज़ परचेज, तो इसमें ए ने प्रॉपर्टी बी से परचेज की थी। अब हम बात करें वेदर राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव, क्या जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं क्या वो कोरिलेटिव हैं एक दूसरे के? राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लॉ, जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो लॉ के काफ़ी अच्छे एलिमेंट माने जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने जाते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव टू ईच अदर, जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो दोनों एक दूसरे के कोरिलेटिव माने जाते हैं। वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अदर, एज देयर कैन नॉट बी अ हस्बैंड अनलेस ही हैज़ अ वाइफ। इसमें बताया गया है जो राइट है वो ड्यूटी के बिना नहीं हो सकता पूरा कंप्लीट, और वैसी जो ड्यूटी है वो राइट के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। जैसे एक हस्बैंड वाइफ के बिना पूरा नहीं हो सकता, और जैसे एक पर्सन फादर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। ऑस्टिन्स व्यू, ऑस्टिन ने इस पर क्या व्यू दिया है कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो कोरिलेटिव कैसे हैं, इसमें ऑस्टिन ने क्या व्यू दिया है? ऑस्टिन सेज दैट देयर आर सर्टेन ड्यूटीज़ विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लीगल राइट्स। ऑस्टिन ने ये बताया है कि जहाँ पे कई ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिनके कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग लीगल राइट्स नहीं हैं। ड्यूटी टुवार्ड्स गॉड, इन फैक्ट इट इज़ नॉट लीगल ड्यूटी, जो ड्यूटी टुवार्ड गॉड है ये एक लीगल ड्यूटी नहीं मानी जाती। सिमिलरली ड्यूटी टुवार्ड्स एनिमल्स, ड्यूटी जो एनिमल्स के मतलब एनिमल्स के लिए हम निभाते हैं वो भी एक तरह से लीगल नहीं मानी जाती, लीगल ड्यूटी नहीं है। इन फैक्ट इट इज़ द ड्यूटी टुवार्ड्स द गवर्नमेंट विच हैज़ पास्ड सच अ लॉ। तो अगर हम बात करें ये ड्यूटी जो है गवर्नमेंट के प्रति है जो लॉ के ज़रिए पास की गई है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉ प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टुवार्ड्स एनिमल एक्ट, तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ऐसे एक्ट्स बना रखे हैं, ऐसे लॉज बना रखे हैं जो एनिमल को क्रूल्टी से बचाते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज़, ड्यूटी नॉट टू कमिट सुसाइड, तो इसमें बताया गया है जो सेल्फ रिगार्डिंग क्या ड्यूटीज़ होती हैं कि हमें सुसाइड नहीं करना है, ये हमारी ड्यूटी है। इट इज़ नॉट अ ड्यूटी टुवार्ड्स हिमसेल्फ, रेदर इट इज़ अ ड्यूटी टुवार्ड्स द लॉ। ये अपने प्रति कोई किसी तरह की हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी अपने प्रति ड्यूटी है, ये लॉ के प्रति हमारी ड्यूटी कि हमें सुसाइड नहीं करना है। व्हेन द स्टेट हैज़ पास सच अ लॉ, बिकॉज स्टेट ने इसके रिगार्डिंग लॉ पास किया हुआ है। ड्यूटी टुवार्ड्स सॉवरन, कि सॉवरन के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है? इट इज़ एब्सोल्यूट ड्यूटी विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लीगल राइट। अगर हम बात करें सॉवरन के प्रति जो हमारी ड्यूटी है वो एब्सोल्यूट ड्यूटी है बिना किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग लीगल राइट के। ओके, थैंक यू।